आज हम बात करेंगे डाक टिकटों की। पिछले पेपर में पिकासो की एक पेंटिंग थी जो डाक टिकट की पूछी गई थी कि वो किस वर्ष बनी या उस पर किस चित्र को छापा गया है। तो आज हम क्या करेंगे, भारत में अभी तक जितने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितने भी डाक टिकट छपे हैं और उन पर पेंटिंग छपी हुई हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम पहला डाक टिकट देखेंगे। इस पे जो है हम देखेंगे 4 व्यक्ति जो हैं लकड़ी डंडों की सहायता से एक पत्थर को हटाने का कार्य कर रहे हैं। तो यह मूर्ति हमको पता है किसकी है, यह है डीपी राय चौधरी की। ये डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाया गया था। यह 1959 में बनाई गई। यह इस समय जो है मरीना बीच चेन्नई में बनी हुई है। कहाँ पे है इस समय? मरीना बीच चेन्नई में है। और साथ ही इसका माध्यम है कांस्य माध्यम। ये डाक टिकट जो सामने हम लोग देख रहे हैं ये 40वीं एनिवर्सरी थी मज़दूर दिवस की। जो इंटरनेशनल मज़दूर दिवस है उसकी 40वीं सालगिरह थी, उस उपलक्ष्य में जो है छापा गया। और ये मूर्ति किसकी है? तो डीपी राय चौधरी की। ये देख सकते हैं 19 जून 1959 में जो है इंटरनेशनल लेबर डे था और ये जो है 15 NPs करके जो है ये वाला डाक टिकट छापा गया। आगे बढ़ेंगे सेकंड पे। दूसरा हमको दिखाई दे रहा है एक डाक टिकट और है जो 1960 के दशक में, कब? 1960 के दशक में जो है इसे छापा गया। यह पेंटिंग हमको पता है किसकी होगी, ये है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई है। और इसमें जो है शकुंतला, यहाँ पे हम देख सकते हैं शकुंतला लेटी हुई हैं और ये क्या कर रही हैं? पत्र लेखन कर रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या कर रही हैं? पत्र लेखन। इसका नाम है शकुंतला का पत्र लेखन। शकुंतला का पत्र लेखन जो चित्र है वो डाक टिकट पे छपा हुआ है। और कब छपा गया? तो 1960 के दशक में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर पे। 3 नंबर को देखेंगे डाक टिकट पे तो 19 यहाँ पे लिखा होगा 1861 1861 में जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है यहाँ पे गठन किया गया था। जो भारत में पुरातात्विक साइट हैं इनको खोजा जाए और उनके बारे में पता लगाया जाए। तो यहाँ पे कब इसका स्थापना हुई? उसी उपलक्ष्य में जब इसके 100 साल पूरे होते हैं, उसी उपलक्ष्य में 100 साल जब पूरे होते हैं तो 1961 में जो है ये डाक टिकट जारी होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, के 100 साल पूरे होने पर जो है डाक टिकट जारी होता है। उस पर एक हम देख सकते हैं आकृति छपी हुई है, बौने की आकृति। ये बौने की आकृति छपी हुई है। वो बौना कहाँ से लिया गया है? सांची स्तूप से। सांची के जो तोरण द्वार हैं उनकी बडेरियों को जो है इसने अपने कंधों पे उठा रखा है, वहाँ से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया? सांची के तोरण द्वार से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। ये भी दूसरा जो इमेज हम देख रहे हैं ये भी सेम ही है। ध्यान से देखेंगे तो 1861 में वही वाली बात है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुई थी उसी के जब 100 साल पूरे होते हैं 1961 में, तो यहाँ पे जो है ये सिंधु घाटी से प्राप्त एक मोहर है जो ये डाक टिकट पर छापी गई। कालीबंगा सील यहाँ पे लिखा भी है कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कालीबंगन सील, कालीबंगा से सील प्राप्त हुई थी और काहे पे छपी हुई है? डाक टिकट पे। अगर आ जाता है सिंधु घाटी से प्राप्त जो भारत से प्राप्त एक सील है वो किस क्षेत्र से प्राप्त है जो डाक टिकट पे छपी है? तो कालीबंगा से जो है एक सील प्राप्त है जो डाक टिकट पर छपी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये नंदलाल बोस की पेंटिंग्स पे छपी हुई है। आपके सामने ये एक और डाक टिकट है। ये नंदलाल बोस की जो है फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पर जो है छापा गया है। इसके पीछे पूछा जाता है कौन सा चित्र छपा हुआ है, तो ये जो है गरुण। कौन सा चित्र छपा है? तो गरुण नामक चित्र जो है इस पर छपा हुआ है और इनकी पहली डेथ एनिवर्सरी पे इसको छापा गया। एक और इनका दूसरा चित्र है, ये दांडी यात्रा करके है, गांधी जी का इन्होंने बनाया है। पूछा जाता है किस माध्यम में बनाया गया था, तो ये लीनो कट में जो है इसको बनाया गया। दांडी यात्रा या गांधी जी का चित्र पूछा जाता है किसने बनाया, तो नंदलाल बोस ने बनाया। और किस माध्यम में? तो लीनो कट पे। ये भी जो है इनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी की याद में जो है
छापा गया था। ठीक है, चलिए। और इसका समय भी याद रखेंगे, 16 अप्रैल 1967। ये जो है 66 में मरे और उसके अगले ही साल जो है इसको छापा गया। ये अगला जो स्टाम्प डाक टिकट है, इसका नाम है हंस दमयंती। हंस दमयंती किसके द्वारा बनाया गया? तो राजा रवि वर्मा। नीचे देख सकते हैं लिखा भी है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया। इनका जन्म 1848 में हुआ, इनकी मृत्यु 1906 में हुई। हंस दमयंती को इसमें दिखाया गया है। और इस डाक टिकट को राजा रवि वर्मा की 65वीं डेथ एनिवर्सरी के रूप को याद में रखते हुए छापा गया था। कौन सी? 65वीं। ये पूछा भी गया इसके पहले भी कि राजा रवि वर्मा की 65वीं जो डेथ एनिवर्सरी थी उस पर कौन सा चित्र को छापा गया डाक टिकट पे? तो हंस दमयंती नामक चित्र को छापा गया। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देख सकते हैं 19 अप्रैल 1971। एक तो ये सन याद रखेंगे बहुत अच्छे से, 1971। ये बिल्कुल समय याद रखना है हमको, कब छापा गया? 1971 में छापा गया। और 65वीं, कौन सी? 65वीं डेथ एनिवर्सरी पर जो है राजा रवि वर्मा के ये चित्र छापा गया था, हंस दमयंती। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हम स्टाम्प देखेंगे 20 पैसे वाला। ये अवनींद्रनाथ, ये कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर के जन्म के 100 साल पूरे होने पर इसको छापा गया। अवनींद्रनाथ टैगोर के क्या हुआ? 100 साल किसके पूरे हुए थे? जन्म के 100 साल पूरे होने पर छापा गया। इनका कौन सा चित्र? अबसारिका। इसका क्या नाम है? तो अबसारिका जो है इनका चित्र, ये हम देख सकते हैं। अबसारिका नामक जो एक चित्र है इसको छापा गया कहाँ पे? स्टाम्प डाक टिकट पे। और इनके जन्म के 100 साल, इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1861 में हुआ था, 1871 में हुआ था। उसके 100 साल बाद 1971 में इनके 100 साल पूरे होने पर अबसारिका नामक जो चित्र है ये डाक टिकट पे छापा गया। ये यहाँ पे देख भी सकते हैं। 7 अगस्त 1971 में जो है बर्थ सेंचुरी ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर, इनकी बर्थ सेंचुरी के रूप में जो है इसे छापा गया। नेक्स्ट डाक टिकट में देखेंगे, ये जो है पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र है। इसका है पद्मपाणि बोधिसत्व। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र है। ये कहाँ है? अजंता की गुफा संख्या 1 में है। इनकी मेन विशेषताएं जो हैं कि दोनों बहुएं जो हैं वो एक दूसरे से मिली हुई हैं। इनके जो हाथ में कमल है वो नीले रंग का है। किस रंग का है? नीले रंग का है। इनकी जो इसका आकार है वो कैसा है? त्रिभंगी है, त्रिभंगी आकार है। ये सब इस चित्र की विशेषताएं हैं। और इसको क्यों छापा गया? तो ये यूनेस्को जो संस्था है जो पुरानी कलाओं को संरक्षित करने का काम करती है, इसके 25 साल पूरे होने पर, इसके क्या हुआ? 25 साल पूरे होने पर इस डाक टिकट को पर जो है ये अजंता की गुफा संख्या 1 से प्राप्त चित्र पद्मपाणि बोधिसत्व को छापा गया। क्यों छापा गया? अगर पूछ लिया जाए बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र है वो डाक टिकट पर क्यों छापा गया, तो या किस लिए छापा गया, तो यूनेस्को के 25 साल पूरे हुए थे स्थापना के, उस उपलक्ष्य में छापा गया। 1973 में जो है, ये नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, 1973 में इंडियन मिनिएचर पेंटिंग से 4 जो है स्टैम्प छापे गए। 4 स्टैम्प छापे गए, जिसमें से एक ये देख सकते हैं बनी ठनी के रूप में यहाँ पे राधा को दिखाया गया है। ये किस शैली का है? तो किशनगढ़ शैली का है। ये हमको याद रखनी है इसकी बातें। अगर पूछा जाए राजस्थानी की किस चित्र को स्टैम्प पे छापा गया, तो बनी ठनी जो चित्र है इसे छापा गया, जिसमें बनी ठनी को राधा के रूप में दिखाया गया है। किशनगढ़ शैली का है और इसे बनाने वाले कलाकार निहाल चंद थे और सावन सिंह के समय इसको बनाया गया था। आगे देखेंगे, इसी में दूसरा जो डाक टिकट छापा गया मिनिएचर पेंटिंग में। अगला जो ये स्टाम्प है ये दक्षिणी शैली से संबंधित है। इसमें कथक डांसर के रूप में दिखाए गए हैं। 1973 में ही बनाया गया है और दक्षिणी शैली में इस प्रकार के चित्र बने हैं। डांस से संबंधित जो है कहाँ चित्र बने हैं? दक्षिणी शैली से संबंधित है। अगला है हम चित्र देख रहे हैं, अगला ये भी
तीसरी पेंटिंग है इसी की। इसमें 2 कुत्ते आगे दिखाए गए हैं, एक जो इनका सेवक है वो आगे चलते हुए दिखाया गया है, ऊँट पे जो है राजा रानी को साथ में बैठे हुए दिखाया गया है। इस चित्र का नाम है ढोला मारू। ढोला मारू, इस चित्र का नाम है ढोला मारू, जो राजस्थानी शैली से संबंधित है और राजस्थानी की उपशैली है जोधपुर, उसमें ये चित्र बनाया गया है। तो ये कब बनाया गया, मतलब स्टाम्प पे कब छपा है, तो 1973, ये हमको याद रखना है। भारत की 4 मिनिएचर पेंटिंग है, उससे 1973 में इसको यहाँ पे बनवाया गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं चौथा नंबर, इसको भी चौथी मिनिएचर पेंटिंग के रूप में जो है यहाँ पे स्टाम्प पेपर छापा गया। इसका नाम है टामिंग ऑफ एलिफेंट। इसमें जो है एलिफेंट को जंजीरों से बंधा हुआ दिखाया गया है और किस शैली का है, तो मुग़ल शैली का है। ये याद रखेंगे, मुग़ल शैली का है। 1973 में टोटल 4, यहाँ पे आगे हम देखेंगे। 1973 में एक तो हो गई राधा किशनगढ़ की छापी गई। डांसिंग जूट जो है ये दक्षिणी शैली से संबंधित है, छापा गया। लवर्स और ऑन कैमल बैक, ये ढोला मारू चित्र है, ये राजस्थानी शैली का 1973 में छापा गया। और 1973 में टेमिंग ऑफ एलिफेंट, ये मुग़ल शैली से संबंधित है और इसमें जो है हाथी को जंजीर के रूप में दिखाया गया है। और आगे के और भी बहुत सारे जो है डाक टिकट हैं, इसी श्रृंखला में दूसरी वीडियो में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।